हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक तुमको जो जो पढ़ाया है ना, उसका यूज करके देखो, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट जो मैंने सिखाया उसका यूज आपने देखा ही कि अभी और यूज आएगा। और ये वैल्यूज जो मैंने मेन मेन बताई, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद मैंने ये एक्यूट एंगल, इससे मैंने समझाया था तुमको कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं किसी का भी किसी क्वाड्रेंट। ठीक, और मैंने क्या सिखाया था तुमको, फिर ये टेबल बनवा दिया था सबका, सारे सारे क्वाड्रेंट। और मैंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट सप्लीमेंट्री इफेक्ट के बारे में एक बार और बात की। और फिर मैंने इसका यूज करके ये पूरा चार्ट बनवाया था, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, 220 माइनस थीटा, और ये पूरा, देखो पूरा, मतलब ये बातें की थी मैंने। इसका तुम विश्वास नहीं करोगे, बहुत ही तगड़ा यूज है, बहुत तगड़ा यूज है। ये नहीं कि बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने में, इसके अलावा भी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कहाँ नहीं यूज है इसका। मतलब पूरी मैथमेटिक्स में इसका यूज है, इवन फिजिक्स में इसका यूज है, मतलब यूज ही यूज है इस चीज का। और ये जो आपको क्लियर हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप जब 11th 12th करोगे तो मुझे लगता है इसके लिए आप इन द एंड मुझे बहुत बड़ा थैंक्स बोलोगे, सर आपने ये चीज़ मुझे सिखाई। मैंने देखा है बच्चों को एकदम परेशान रहते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को समझ में ही नहीं आता है, क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करें, बहुत बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकालें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एक जबरदस्त आप चीज़ सीख रहे हैं पूरे ऑल ओवर लाइफ के लिए, अगर आप साइंस को चूज किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये होमवर्क दिया था तुमको, है ना, ये होमवर्क था तुम्हारा। तो इस होमवर्क में मैं देखो कैसे करता हूँ। अभी 225 है तो 180 के आसपास है ना, तो मैं इसको बदल लूंगा। देखो 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 है तो 180 क्या है, सप्लीमेंट्री, तो tan 45 ही होगा, tan 45। तुमको डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan 45 ही आंसर हो गया, क्या आंसर आ गया 1। तो tan 225 का आंसर 1। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है बेटा, समझ में आया। कॉट 150, तो कॉट 150 क्या लिख सकते हैं, 180 के आसपास ये भी लग रहा है, या तो 180 से कर लो, 180 से कर लो, या फिर 90 प्लस से कर लो। तो मैं 180 से करने जा रहा हूँ। कॉट 180 -30 है ये, तो होगा क्या, ये हो जाएगा कॉट 30, क्या हो जाएगा कॉट 30, ठीक है। अब कॉट 30 तो हो गया, लेकिन मुझे ये डिसाइड करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो माइनस, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 की वैल्यू बताओ, ये वो टेबल से निकाल सकते हैं ना। कॉट 30 की वैल्यू आएगी, कॉट 30 की वैल्यू आएगी √3, माइनस √3। इसको देखते हैं, साइन, इसको मैं लिखता हूँ 360, है ना, -30। 360 -30, तो सप्लीमेंट्री इफेक्ट अगेन लगेगा, तो साइन 30, साइन 30, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव, माइनस, और साइन 30 की वैल्यू थी 1/-1/। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब हम अब हम चलेंगे थोड़े और बड़े बड़े क्वेश्चन में। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये सब तो चलो ठीक है, और ये सब तो हमने लगा लिया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, कि अगर मान लो कि हम बहुत और ज्यादा ही वैल्यूज पे जाए तो क्या हो। जैसे कि मान लो 400 बताता हूँ, 400 में 420, मान लो कि मैं 420, 420 को लिख सकते हो कि tan 360
है ना, प्लस 360 प्लस 1 कितना आएगा, 360 प्लस 140, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, 360 सप्लीमेंट्री लगेगा तो tan 60, tan 60 और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो पॉजिटिव ही रहेगा तो ये आ जाएगा tan 60। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो चलो एक चीज हो गया। अब मैं तुमको एक चीज देता हूँ, tan 780, 780, तो tan 780 कैसे करो। अब मान लो कि तुम इसमें एक चीज करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 360 प्लस क्या आ रहा है, 360 प्लस, बोलो 360 प्लस कितना आएगा, 300, 360 प्लस 420 कितना आ रहा है, 360 प्लस 420। अच्छा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, tan 360 प्लस 360 है ना, प्लस 60, प्लस 60। अब देखो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि tan 2 टाइम्स ऑफ 360, 2 टाइम्स ऑफ 360, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 60, बोलो क्या बोलते हो, लिख सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, अब मुझे बात बताओ, अब मेरी बात मुझे, मुझे थोड़ी एक बात बताओ कि अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहाँ से मैं एक ये एंगल घूमता हूँ, ये कितना हुआ 360, ठीक है, और मैं एक राउंड और घूम जाता हूँ, दो 360, कोई फर्क पड़ा क्या, एक राउंड घूमो चाहे 2 राउंड घूमो, कुछ नहीं, फिर 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये 60 ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ रहे हो। तो ये 2 इंटू मतलब n इंटू अगर 360 रहेगा तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बात वैसे ही काउंट होगी। बात समझ में आ रहा है क्या, तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, tan वही पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या आ जाएगा बोलो आंसर। क्या ये बात समझ में आया। तो अब ये फॉर्म हम बनाएंगे कैसे, तो जो भी देखो बहुत बड़ा अगर एंगल है यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल है, उस बड़े एंगल को पहले काम करो, एक काम उसको 360 से डिवाइड करो, और जैसे ही तुम 360 से उसको डिवाइड करोगे, जैसे ही उसको तुम 360 से डिवाइड करोगे, वो तुमको एक आंसर देगा इस फॉर्म में, और जो कि ऐसे ट्रीट करके हैं इसको सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूँ, cos 3 7 cos 3 7, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट, 3750 लो, 3750, हाँ इसको लगाओ। सारे एंगल्स नहीं दे सकते क्योंकि जानते ही हो, तुम्हें तो सब अभी चीजें किसमें बताया, 0 30 45 60 और 90, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देख, जो ये जो ये 3750 है कि नहीं, इसको क्या करो तुम, 360 से क्या करो डिवाइड, 360 डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, एक बार में ले जाएगा 360, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 15, 5 और 7 में से 6 गया और एक 150 और, तो ये ले जाओगे तुम, अब नहीं जाएगा, रिमाइंडर आ गया, ठीक, तो जीरो एक बार चढ़ा करके रिमाइंडर आ गया, तो कहने का मतलब ये है ना, यही एन है, यही क्या है बेटा एन। अब ये तुम इससे लिख सकते हो कि कॉस
n है ना, cos n इंटू 360, cos n इंटू 360, ठीक है, प्लस 150। बोलो n मतलब 10, 10 इंटू 360 प्लस 150। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। बात तो वही हुई सर, ये तो कोई फर्क करेगा नहीं, तो एनी हाउ ये क्या हो गया, cos 150। cos 150 को चाहे जैसे हैंडल करो, पुराना फॉर्मूला तरीका, या तो इसको लिख लो 180 माइनस 30, या तो इसको लिख लो 90 प्लस 60। तो अभी मैं थोड़ा 90 वाला यूज नहीं हुआ तो 90 वाला यूज कराता हूँ, cos 90 प्लस 60 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। cos 90 प्लस 60 मतलब, देखो 90 होता है कॉम्प्लीमेंट, 90 क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा साइन। अब मुझे बताओ ये cos है और ये क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो आंसर आएगा तुम्हारा निगेटिव। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है, तो बहुत सही आंसर समझ में आया। ये इसका क्लियर है। किसी भी बड़े से बड़ा एंगल आप इस तरह से कर सकते हैं, अभी चाहे जितना बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 360 से उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ ये कुछ बातें थोड़ा सा निगेटिव चीजों में सीखेंगे। ओके, निगेटिव, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा निगेटिव के बारे में समझते हैं। अब निगेटिव में क्या होता है, देखो पहली बात तो तुम समझो कि साइन, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। माइनस थीटा का मतलब है, तुम सीधे सीधे इसको समझो, 360 माइनस, माइनस थीटा मतलब 360 माइनस, कैसे, बात वही है, देखो बात वही है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये है हमारा, तो माइनस थीटा मतलब ये देखो, यही यही हमारा ओरिजिन ऑफ वो है, यहीं से हम सब कुछ मेजर करते हैं। तो माइनस थीटा का मतलब हुआ ये पीछे क्लॉकवाइज करेंगे, ये माइनस थीटा है। टेक्निकली ये क्या है, 360 माइनस थीटा है। टेक्निकली ये क्या है बेटा, ये 360 मतलब ये पूरा 360 गए और 360 में से माइनस थीटा कर दिया, तो माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस। अब मुझे बताओ साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू आती है हमारा, क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन। इसी तरह अगर हम cos माइनस थीटा की बात करें, cos माइनस थीटा की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये cos थीटा आएगा। और tan, tan माइनस थीटा क्या आ जाएगा, तुम्हें बता दो, निगेटिव ही आएगा, निगेटिव tan थीटा। और cot, cot माइनस थीटा, बोलो cot माइनस का निगेटिव और cot थीटा, ठीक है। sec, sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। कोसेक, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक, ये माइनस थीटा वाला क्लियर होगा, ऐसे सोचेंगे है ना, ये वाले मेथड, ठीक है। अब तुम समझो, ठीक है, ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। अब मैं तुमको बड़ी चीजों, अच्छा ये मेथड किससे भी यहाँ भी आएगा तो उसके हिसाब से ट्राई करेंगे, जैसे अभी क्वाड्रेंट का सिखाया उस हिसाब से। अब मान लो कि इसी का निगेटिव हमको पता है करना है, cos 3 मैं लेता हूँ, क्वेश्चन है हमारा cos -375, ये हमारा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कैसे करते हैं, देखो पहली बार थोड़ी देर के लिए माइनस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको जो 3750 इसको डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, 3750 क्या करो वही 360 से डिवाइड करो, तो हमारा आ गया था 10 आ गया था,
और इधर रिमाइंडर तुम्हारा बच गया था, क्या बच गया था, रिमाइंडर बच गया था 150। तो रिमाइंडर क्या बच गया था 150। क्लियर है? उसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कॉस निगेटिव ऑफ, ठीक है, 10 इंटू 360 प्लस 150। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो स्टेप आपको समझ है, ये माइनस बाहर लगा हुआ है। अब इसके आगे देखो क्या करो, इसके आगे कुछ नहीं, आगे सॉल्व करो। कॉस ये हो जाएगा देखो -10 इंटू 360 और -150। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब मुझे बताओ कि ये जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि ये जो है माइनस में अगर ट्रैवल करना होगा तो -360 एक बार ट्रैवल करें, माइनस है तो इधर से निगेटिव होगा, है ना, और इधर अगर लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो निगेटिव होता है। अगर माइनस की बात करें तो माइनस ये हो गया 360, एक राउंड और मार दो, 2 राउंड और मार दो माइनस में, 3 राउंड और मार दो, 4 राउंड और मार दो, ऐसे 10 राउंड मार दो तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये 10 राउंड माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एनी हाउ आंसर क्या आ जाएगा, कॉस -150। आएगा कि नहीं? है ना? अब तुमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये क्या है -150 क्या है, तुम सोचो ही मत, सीधा सोचो कि कॉस माइनस थीटा, इसको सोचो कॉस माइनस थीटा क्या रूल कहता है, कॉस माइनस थीटा रूल कहता है आंसर आपका आएगा कॉस, आंसर क्या देगा कॉस, मतलब कि ज्यादा मत सोचो, क्वाड्रेंट वाला एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाएगा। कॉस 150 पहले तो ये सोच लो, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस 150 को ट्रीट करो जैसे हम ट्रीट करें, यानी कि कॉस 150 तुम्हारा क्या आएगा, बोलो, कॉस 150 क्या आएगा, सीधा सीधा समझो ना, ऐसे मत करो, तुम एक काम करो, तुम एक काम ये करो, मुझे एक चीज बताओ, -150 कहाँ, इधर से नापेंगे ना, इधर से ये 90 होगा, माइनस मतलब पीछे से, तो ये 90 है ना, और 90 से और कितना चलना पड़ेगा 60, तब यहाँ पे तो ये वाला जो एंगल है वही है -150। और ये है क्या बेसिकली, ये देखो क्या है, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 है, या फिर 270 -60 है, तो कोई एक में इसको लिख लो, तो इसको लिख लो कॉस 180 प्लस, अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा, देखो कॉस 30 तो होगा, कॉस 30 तो होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, आंसर आएगा -3 का। समझ गए? क्लियर है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी -√3/2 आया था, है ना, कॉस का। और अगर मान लो जो पहले हमने सोचा, ये वाला मेथड ध्यान में रखो, बहुत ही सही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर इसमें हम डायरेक्ट ये वाला लगा देते कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये तुम लिख देते कॉस 150, है ना, और कॉस 150 की वैल्यू भी क्या आएगी, कॉस 180 -30, ये भी क्या आ जाता, कॉस 30, और आंसर क्या आ जाएगा कॉस 30 का -√3, कॉस 30 का √3/2, और ये क्वाड्रेंट है निगेटिव वाला, तो ये माइनस यहाँ पे, कहने का मतलब कोई भी मेथड लगाओगे सही होगा, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा है कि जो भी यहाँ निगेटिव एंगल आए उसको तुम ऐसे ड्रॉ करके, इस पे जो ये वाला हमने ड्रॉ करके किया है ना, ये हमने ड्रॉ करके किया है, इसका यूज करके ड्रॉ करो और उससे निकालने की कोशिश। क्लियर है? समझे? अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ तुमको, तुम सॉल्व करना, फिर देखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो क्लियरनेस सेंसर सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे और बात करेंगे। ओके, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन है मान लिए -1 करके भेजना पड़ेगा।
-7425 और कॉट ले लो, कॉट 18150 और एक और लगाना कॉट -18150 और एक ले लो साइन 3930। बस इतना लगाओ, इतना लगाओ, और ये होमवर्क है तुम्हारा, इतना लगाओ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह आप कितने भी बड़े बड़े वैल्यूज का स्ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ओके गाइस, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा और आगे की बात करेंगे। फिलहाल आप इतनी मेहनत करिए, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया